देख क्या रहे मूर्खो? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। तबीयत तो ठीक है ना रेहाना? हाँ साईं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो यहाँ अपनी ननद सबा के लिए आई हूँ। बैठो सुबह, बताओ क्या बात है? साईं, ये देखिए। बताओ क्या बात है? घबराओ मत सबा, तुम अपने मन की बात मुझे बता सकती हो। मन की बात कह लेने से मन हल्का हो जाता है। साईं, मैं घर पे खाना बना रही थी, तभी सबा, थोड़ी और दाल देना। जी अभी लाई। आप फिर से गुस्सा मत करिएगा, वो गलती से आ गया होगा। गलती से? ऐसा गंदा खाना खिला रही हो मुझे? आखिर ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया। आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले गलती करती हो और फिर कहती हो गुस्सा ना करूं। क्या चाहती हो तुम? मैं भूखा मर जाऊं? खुदा के लिए ऐसे मत कहिए, मैं फिर से बना के ले आती हूँ ना। आप ऐसे खाना छोड़ के तो मत जाइए। हट जाओ मेरे रास्ते। तुम इसी सजा के काबिल हो सबा। ये कोई सलीका है भला? सरासर गलत किया है उन्होंने। मैं अली के अब्बू से बात करती हूँ। नहीं भाभी नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनकी शिकायत की है तो फिर वो और ज्यादा गुस्सा करेंगे मुझ पर सबा, अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो हालात तो बद से बदतर होते जाएंगे। पर तुम्हारा नजरिया भी सही है। अगर ये वाकया सलीम और सुल्तान को पता चला तो ना जाने जज्बाती होकर वो क्या कर गुजरे। मैं तुम्हारे घाव के लिए तुम्हें एक लेप देता हूं, पर ध्यान रहे, ये लेप ना तो मैं तुम्हें लगाऊंगा और ना ही रेहाना। ये लेप तुम्हें अपने शौहर से लगवाना होगा। नहीं साईं नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने घर की बात बाहर जाकर बताई फिर तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। घबराओ नहीं सबा, मैं वादा करता हूं कि जुनैद तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। यकीन रखो मुझ पर। क्या है कौन जान पाए ओम साईं। सरकार, मैंने अपने आंखों से देखा, सारे लक्षण वही है। और तो और रेहाना इतनी कमजोर थी
कि उसकी एक रिश्तेदार उसको सहारा देकर लेकर जा रही थी। और पता है वो कहाँ गई? उस फकीर के पास। हरिओम हरिओम, यही अवसर है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। सरकार, आप कहे तो उसे अभी घसीट के लेके आता हूँ। नहीं, गई है तो जाने दो उस पखंडी के पास। लेकिन सरकार। पालखी निकालो। जी सरकार। आओ जुनैद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ अपनी चोट का इलाज कराने आई है। कहीं सबा ने सबको बता तो नहीं दी? ऐसा कौन सा गहरा जख्म हो गया जो इलाज के लिए साईं के पास चली आई? अब क्या बताऊं रेहाना भाभी, हमेशा इसे कहता हूं थोड़ी सावधानी से रहो, लेकिन ये मेरी हर बात को हवा में उड़ा देती है। वजह चाहे जो भी हो जुनैद, तुम शौहर हो सबा के, और शौहर का फर्ज होता है अपनी बीवी का ख्याल रखना। मैंने कभी भी अपने फर्ज में कोई कोताही नहीं बरती। हमेशा इसकी सुख सुविधा का ख्याल रखा। पूछिए सबा से, कपड़े गहने किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी आज तक। वाकई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी बीवी का ख्याल रखते हो, तो ये जो लेप मैंने बनाया है, इसे तुम अपने हाथों से सबा के माथे पर लगाओ। मतलब आपने यहाँ मुझे सिर्फ लेप लगाने के लिए बुलाया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लाइए लेप दीजिए मुझे। जुनैद, ये क्या किया तुमने? मैंने इतनी मेहनत से ये लेप बनाया था और तुमने इसमें धूल गिरा दी। सब बर्बाद कर दिया तुमने। साईं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो हवा चली और इसमें थोड़ी धूल गिर गई। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, बस। इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अब बताओ कौन ठीक करेगा इसे? साईं, आप गुस्सा मत कीजिए। यहाँ जो भी हुआ वो हवा चलने की वजह से हुआ, और हवा पर तो किसी का भी बस नहीं होता ना। बस जुनैद, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। एक तो गलती करते हो, ऊपर से कहते हो गुस्सा ना करो। आखिर ध्यान कहां रहता है तुम्हारा? आखिर ध्यान कहां रहता है तुम्हारा? माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया। आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले गलती करती हो और फिर कहते हो गुस्सा ना करूं। मैं आपका इशारा समझ गया सही। सबा को धक्का देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन साई, जब मैं काम पर जाता हूं और वहां मुझसे कोई गलती होती है, तब मेरा मालिक भी मुझ पर चिल्लाता है।
सबा की एक गलती पर अगर मुझे गुस्सा आया तो क्या ये वाकई इतना गलत है? मेरा इरादा तो सिर्फ यही था कि सबा आइंदा से थोड़ी सावधान रहे और सतर्क रहे। खैर जाने दीजिए। आप ये बताइए, गांव में इतनी बीमारी फैल रही है, अगर ये ऐसे खाना बनाएगी तो खुद भी बीमार होगी और मुझे भी कर देगी। तो क्या इसे सिखाने के लिए गुस्सा करना गलत है? आप सबा से पूछिए, जब ये कोई गलती नहीं करती तो क्या मैं उससे गलत व्यवहार करता हूं? चोट पहुंचाने के लिए मैं उससे माफी मांगता हूं। मुझे पता है वो मेरी गलती थी, लेकिन गलती नहीं, गुनाह था। तुम्हारे खाने में एक बाल क्या निकल आया? तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि अपनी बीवी को धक्का दे दिया तुमने। जुनैद, गुस्सा हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी पर काबू पाना ही होगा। परिवार को प्यार से, उनकी गलतियों को माफ करके, नजरअंदाज करके, उन्हें प्रोत्साहित करके इकट्ठा रखा जाता है। अगर गुस्सा करोगे तो परिवार को खोने के अलावा कुछ नहीं पाओगे तुम। जुनैद, आज तुम्हारी बीवी तुमसे डर रही है, कल भविष्य में तुम्हारे बच्चे तुमसे डरेंगे। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम के बजाय तुमसे खौफजदा रहे? क्या तुम्हारा गुस्सा इतना कीमती है कि अपने परिवार को खो दो? कुर्बानी दे दो अपने परिवार की। ऐसे ही बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से हम हंसता खेलता परिवार खो देते हैं। मैं अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हूं साईं। आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। मुझसे माफी मत मांगो जुनैद। अगर माफी मांगनी ही है तो सबा से मांगो, जिसके गुनहगार हो तुम, जिसे चोट पहुंचाई है तुमने। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तुम्हें कहां चोट लगी। तुम्हारी चीख सुनने के बाद भी नहीं पलटा। सबा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। जब इंसान गुस्सा करता है तो वो अंधा बहरा हो जाता है। उसकी सुनने देखने की क्षमता काम नहीं करती है। दूसरे की तकलीफ, उसके दुख को ना तो वो देख पाता है, ना महसूस कर पाता है, ना समझ पाता है। और ऐसे में कई बार हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके नतीजे बदले नहीं जा सकते। ये लीजिए साईं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं, मुझे राह दिखाने के लिए, एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। राम जी भला करे। रेहाना, तुम कुछ कमजोर लग रही हो। कुछ देर यहीं द्वारका माई में आराम कर लो, फिर चली जाना। नहीं साईं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सुबह से रजाई के काम में भागदौड़ कर रही थी, बस थोड़ी सी थकान है। चलती हूँ।
पानी पानी पानी। रिहाना, रिहाना, क्या हो गया तुम्हें? चक्कर आ गया था। अब कैसे लग रहा है? अभी भी चक्कर आ रहा। साईं ने सही कहा था कि थोड़ी देर द्वारका माई में रुककर आराम कर लूं। कि मुझे लगा मैं ठीक हूँ, घर चली जाऊंगी, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही। द्वारका माई जाकर आराम कर लेती हूँ, और तबीयत खराब है तो साईं उधी दे देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। चलो मैं लेके चलती हूँ। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है रेहाना, आराम की नहीं। और उस बैरागी के राख की तो बिल्कुल भी नहीं। जीवताई, आप गोविंदा को दाल का पानी पिलाइए, मैं अभी आया। जी। क्या तुम्हें ज्वर है, बुखार है? हाँ, इसका शरीर गर्म लोहे की तरह जल रहा है, लेकिन साई की उदी चुप बैठो। क्या सिर दुख रहा है? बहुत प्यास लग रही है? पेट में मुरड़े पड़ रहे, मतली हो रही है, मतलब उल्टी करने की भावना? कैसे पता ये सब? क्योंकि तुम महामारी से पीड़ित है, जैसे गोविंदा पीड़ित है। मूर्ख स्त्री। हरिओम हरिओम। इससे पहले तेरी बीमारी के कारण सारा गांव संक्रमित हो, तुम्हें महामारी शिविर भेजना पड़ेगा। नहीं, तू तो ऐसे कर रही है जैसे तेरे पास कोई विकल्प हो। रेहाना, तुम्हें महामारी शिविर जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शिरडी से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी अपने परिवार के साथ। क्या तुमने मुनादी नहीं सुनी रेहाना? यदि महामारी की रोकथाम में कोई बाधा उत्पन्न करे तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महामारी शिविर में जाने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जानती हो, अंग्रेज सरकार इस बीमारी को आधिकारिक रूप से प्राकृतिक विपदा घोषित कर चुकी है। सुन रही हो ना? मेरे लिए साईं से बढ़कर कोई सरकार नहीं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तब तक सुरक्षित हूं जब तक मैं साईं के साथ हूं। अगर मैं बीमार हूं तो साईं मेरा इलाज करेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। साई, देखिए ना, ये लोग मुझे जबरदस्ती शिरडी से बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई तुम्हें शिरडी से बाहर नहीं निकाल सकता।
कुलकर्णी सरकार, आप लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ शिरडी से बाहर नहीं निकाल सकते। ये गलत है और मैं ऐसा आपको नहीं करने दूंगा। देख क्या रहे मूर्खो, ले जाओ इसे। हरिओम हरिओम, तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जो अंग्रेजी डॉक्टरों की जगह इस फकीर को चुन रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो। आप ही ने तो कहा था इसका इलाज महान अंग्रेज सरकार के पास भी नहीं है, और गोविंदा का इलाज तो साईं कर रहे हैं। तो हुआ इलाज? बताओ, कहाँ है गोविंदा? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? न खेलता कूदता, न उठता बैठता, कहां है गोविंदा? इसका अर्थ यह है कि गोविंदा अभी भी खंडहर में और अस्वस्थ है। अगर ये तुम्हारा बैरागी सब कुछ कर सकता है तो अब तक गोविंदा ठीक क्यों नहीं हुआ? पहला रोगी ठीक भी नहीं हुआ और दूसरा रोगी सामने आ गया। कहां गई तुम्हारे बैरागी की शक्ति? सरकार, जब मुझे कुष्ठ रोग हुआ था तो क्या किसी ने ये सोचा था कि मैं ठीक हो पाऊंगा? नहीं, बल्कि पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया था। पर साईं ने मेरी बीमारी को ठीक किया ना, और वो भी रातों रात नहीं हुआ, समय लगा। आप तो वैद्य हैं, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी जटिल बीमारी उतना समय लगता है। तो फिर अगर गोविंदा को ठीक होने में समय लग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर साईं ये कह रहे हैं कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तो वाकई में नहीं है। हमें अपने साईं पर पूरा विश्वास है। तुम मूर्ख लोग समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूं? विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो पूछिए रेहाना से। मैं बताता हूं वो कहां गई थी। वो गई थी खंडहर, जहां महामारी से पीड़ित गोविंदा है। वो खंडहर गई इसके लिए वो बीमारी से संक्रमित हुई। नहीं, मैं तो... बंद करो इस बैरागी का पक्ष लेना, इसका बचाव करना। शिरडी में इस बीमारी के प्रसार का उत्तरदायी ये फकीर है, बैरागी है। इसी ने महामारी से पीड़ित एक बच्चे को अपने खंडहर में शरण दे रखी है। तुम सब लोग अंधविश्वास में अंधे हो चुके हो। जब तक तुम लोगों का इसका ढोंग पता चलेगा तब तक तुम्हारे परिवारों के प्राण तुम सब गंवा चुके होंगे। तब अच्छा लगेगा तुम लोगों को। अभी भी समय है इस बीमारी की रोकथाम के लिए। हर बीमार व्यक्ति को महामारी शिविर में जाना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था मैंने अपने दूसरे गांव में की है। निर्णय तुम लोगों को लेना है कि तुम लोग किसका साथ दोगे, इस फकीर का या मेरा। पुनः सोचो और जो तुम्हारा हित कर रहा है उसका समर्थन करो। इस बार प्रश्न तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के जीवन मरण का है। हरिओम। चाहे आप लाख तर्क दीजिए, पर हमारा फैसला अटल है। हम साईं का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ सरकार, साईं ने आज तक हमें कभी गलत सलाह नहीं दी। हमारी राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम साईं का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों को अनुमान नहीं है कि तुम लोग कितनी बड़ी चूक कर रहे हो। तुम केवल मुझसे नहीं, अंग्रेजी सरकार से भी शत्रुता मोल ले रहे हो।
जब अंग्रेजी अधिकारियों को इसके बारे में सूचना मिलेगी तब वो क्या करेंगे पता है? तुम सबको बंदी बना लेंगे वो। ऐसे कैसे बंदी बना लेंगे? शिरडी से किसी को भी ले जाने के लिए उनको हम सबका सामना करना होगा। हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि साईं हमारे साथ है और हम उनके। मैं तो आपके लिए बहुत चिंतित हूँ सरकार। देखा ना आपने, वो फकीर कैसे सारे गांव वालों को आपके खिलाफ भड़का रहा था। मैं तो कहता हूँ जल्दी से हमें कुछ करना होगा, वरना आपका खौफ गांव वालों के दिल से निकल जाएगा। चुप! मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसों से सैकड़ों मील आगे की सोचता हूं, सैकड़ों मील। इस बार मैं वो करने वाला हूं जिससे शिरडी वासियों को लगेगा कि वो खंडहर कोई मंदिर नहीं है जहां उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि ये लगेगा कि वो खंडहर मायावी जगह है। आज तक जो लोग उसकी पूजा करते थे वही लोग उसे धक्के मार मार कर शिरडी से बाहर करेंगे। एक काम करो पंता, उस खंडहर पर, आसपास की जगह पर वहां कौन आता है कौन जाता है, इस पर दृष्टि रखो। ध्यान रहे कि तू दिन रात वही निगरानी करेगा। दिन रात निगरानी? और मैं? तो क्या मैं करो? कथा कही कहां? एक तो वो अंता छुट्टी लेके गया है, अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा है। धैर्य समाप्त हो गया है मेरा। एक काम करो, अंता को बता देना यहां दोबारा आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। सरकार, अंता जी का पुत्र आया था, कुछ जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पा रहे, इसीलिए उन्होंने अपने भाई को भेज दिया है। लेकिन महामारी की वजह से कोई बैलगाड़ी वाला आने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो, अभी तक आया नहीं, बहाने शुरू हो गए इसके। आखिर भाई किसका है? अंता का ही तो है। अकल भी भैंस की तरह ही होगी। जाओ, जाके निगरानी करो वहां। जी सरकार। हरिओम हरिओम। अम्मी, रिहाना, अम्मी, रिहाना, साईं, क्या हो गया अम्मी को? ठीक तो हो जाएगी ना? वो लोग कह रहे थे कि महामारी वाली बीमारी। साईं, क्या ये बात सच है कि सरकार अम्मी को महामारी शिविर में भेजना चाहते थे? घबराओ नहीं अली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मी को। जरूरत बस इतनी है कि मुसीबत की इस घड़ी में, इस बीमारी में उसका परिवार, रेहाना का परिवार उसका साथ दे। रेहाना ने एक मां और एक पत्नी होने का फर्ज बखूबी निभाया है। अब आप लोगों की बारी है कि आप अपना फर्ज निभाएं, सेवा करें रेहाना की। साईं, आप चिंता मत कीजिए, हम रेहाना का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। जी साईं, हम सब अम्मी के पास ही रहेंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। लाओ लाओ, खीर भी लाओ। अब तो बताइए कि आपने इतना सारा खाना बनाने की जिद क्यों की? क्योंकि ये खुशखबरी है। नगर से आज अंग्रेजी सेना का एक आदमी आया था। उसने मुझे 100 कंबल बनाने का काम सौंपा है। और इतना ही नहीं, अगर उसे काम पसंद आया तो वो आगे भी बनवाएगा। कावेरी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा है।
अब मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा पाऊंगा। ये तो वाकई में खुशखबरी है। लो बेटा। लेकिन इतना सारा खाना क्यों बनवाया? मुझे लगा कोई मेहमान आने वाले होंगे, पर इतना सारा खाना क्या हम खा पाएंगे? कावेरी, अब से हम जी भर के जो चाहे वो खा सकते हैं। वो तो ठीक है, पर इतना खाना? चिंता छोड़ो और तुम भी खाने का मजा लो। आज खुशी मनाने का दिन है। चलो बेटा शुरू करो। मजा आ गया। चलो अब सोते हैं, मुझे बहुत सारा काम है कल। अब ठीक तो है? बहुत बेचैनी हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। हे भगवान, चक्कर भी आ रहे हैं। एक तो गांव में ऐसे ही महामारी की मारामारी चल रही है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाऊंगा मैं। पर मैं कोई खतरा मोल भी नहीं ले सकता। हमें अभी साईं के पास चलना चाहिए, जो भी कुछ होगा वो ठीक कर देंगे। ठीक है, चलो चलिए। साई, देखिए ना इन्हें क्या हो गया है। कहीं इन्हें भी रिहाना और गोविंदा की तरह। साईं, क्या हुआ? आप इतना गंभीर क्यों हो गए? क्या मुझे भी वो महामारी वाली बीमारी लग गई? साईं, मुझे ठीक कर दीजिए। नहीं राणो जी, तुम्हारी समस्या और भी बड़ी है राणो जी। रेहाना और गोविंदा की समस्या से भी बड़ी। मैं तो केवल इतना जानता हूं, जहां साईं है वहां समस्या नहीं रह सकती। पर तुम्हारी समस्या दूर करना मेरे बस के बाहर है। हरिओम। बल्लो, तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है ये जानते हो ना? इस बार माफ कर दीजिए सरकार, हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। अभी हम लोगों के पास पैसा नहीं है सरकार। मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुन के, किंतु अब नहीं। मैंने निर्णय ले लिया है, ये रात खत्म होने तक अगर तुम लोगों ने मेरा ऋण नहीं चुकाया तो मैं तुम लोगों को थाने ले चलूंगा। राम सरकार,
सरकार आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे सरकार। बस हमें थाने मत ले जाइए सरकार। अरे इतना भी मत गिड़गिड़ाओ, हैं? इतना गिड़गिड़ाने से पत्थर को भी दया आ जाएगी। अरे मैं तो इंसान हूं। लेकिन क्या कहा तुमने? आप जो कहेंगे वो करेंगे सरकार। हाँ, यदि तुम लोगों ने अपने मुंह से स्वयं ये कह दिया है कि तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा तो ठीक है। मेरा एक काम करो। जी जी सरकार। इसमें क्या है सरकार? यह औषधि है। सामान्यतः औषधि से आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन इस औषधि का सेवन करने से आदमी बीमार पड़ जाता है। इसे किसे देना है, कैसे देना है, वो तुम्हें कल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन सुनो, यदि तुम लोग इस काम में सफल हुए तो मैं तुम लोगों को अपने ऋण से मुक्त कर दूंगा। जी सरकार, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा सरकार। साईं, दुनिया में ऐसा कौन सा मर्ज है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते? मैं किसी की पाप करने की मंशा को ठीक नहीं कर सकता। पाप? साईं, मैंने कहा कोई पाप किया है या मेरे करने की कोई इच्छा है? क्या तुम मेरे कुछ सवालों का ईमानदारी से जवाब दोगे? जरूर दूंगा साईं। क्या खाना खाने से पहले भी पेट में दर्द था? नहीं। रोज जितना भोजन करते हो आज उससे ज्यादा भोजन किया ना? हाँ साईं, बहुत बड़ा काम मिलने की खुशी में आज हमने घर में ही दावत मनाई। थोड़ा ज्यादा ही खा लिया था। अरे कभी कभी तो ज्यादा खाना चलता है ना साईं। रुको, दिखाता हूं तुम्हें कुछ। मान लो ये बर्तन तुम्हारा पेट है और ये चावल भोजन। देखा तुमने? ऐसे ही खाने की एक निश्चित मात्रा पेट में जाने के बाद हमारा पेट भर जाता है। पर तुम्हें तो लगता है जब दावत उड़ाई जाती है तो जरूरत से ज्यादा खाया जाता है। अब देखो, देखा तुमने? क्या समझ में आया? साईं, चावल, मेरा मतलब खाना बाहर गिर गया। हमारा पेट एक निश्चित मात्रा में ही भोजन अंदर रख सकता है। हमारे पेट को यह समझ में नहीं आता कि आज कोई विशेष अवसर है या कोई दावत है, तो वो खुद का आकार बढ़ा ले, जादुई रूप से अपने आकार में विस्तार कर ले। ये हमें ही सुनिश्चित करना होता है कि हम जरूरत से ज्यादा ना खाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर खाना खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, जैसे तुमने उल्टी की। मैं समझ गया साईं, मुझे जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए था, मुझसे गलती हुई है। लेकिन साईं, इसे आप पाप मानते हैं, इसका क्या कारण है? अति सर्वत्र वर्जय। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जरूरत से ज्यादा खाकर हम ईश्वर के दिए इस शरीर का अपमान कर रहे हैं। उल्टी होने का मतलब तुम्हारा शरीर तुम्हें संकेत दे रहा है। अपने शरीर की चेतावनी को समझो, वरना परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि इस संसार में बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। अगर हम सब केवल उतना ही खाएं जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता हो, तो बहुत से भूखे लोगों को खाना मिल सकता है।
क्योंकि बहुत सा खाना बच जाएगा, उनके प्राण बच जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए साईं, अति तो हुई है मुझसे, लेकिन साईं क्या सच में आप इस बार मेरा इलाज नहीं कर सकते? राणा जी, मैं तुम्हारे पेट के दर्द, तुम्हारी बेचैनी का इलाज तो कर सकता हूँ, लेकिन अपनी अधिक खाना खाने की आदत से छुटकारा तुम्हें खुद ही पाना होगा। अपनी इस आदत को तुम ही ठीक कर सकते हो, खुद से वादा करके कि आज से तुम स्वच्छ और पौष्टिक भोजन ही खाओगे, और उतना ही खाओगे जितना तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर आज तुमने अपनी आदत में सुधार किया तो कल तुम्हें यह तकलीफ कभी नहीं होगी। रुको, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो राणा जी। मेरा दर्द चला गया साईं, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया कावेरी। मुझे माफ कर दीजिए साईं। कावेरी ने मुझे कहा था कि मैं ज्यादा खाना ना खाऊं, पर मैं खुद को खाने से रोक नहीं पाया, और जब बीमार हुआ तो सारा दोष महामारी को दे दिया, और इसमें मैंने अपनी गलती नहीं देखी। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझे खुशी है राणा जी कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास है। आज से खुद पर और अपनी खाने की आदत पर नियंत्रण करने की कोशिश करना। नियंत्रण बहुत आवश्यक है, खास करके अभी के हालात में, अभी के समय में जबकि लोगों के दिलो दिमाग में अनिश्चितता है, वातावरण में अनिश्चितता है। कौन जाने कौन सी घटना कब क्या मोड़ ले ले। ठीक है साईं, चलता हूं। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। ये आगे जाकर देखो अंदर क्या हो रहा है। रानू जी जब अंदर गया था तो वो बीमार था। मैं भी देखता हूँ पंडित जी। रुको, ये तो ठीक लग रहा है, चलो। ए रानू जी, इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे थे? मैं कहीं भी आ जाऊं, आपको इससे क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखिए। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे, अब देख तेरा क्या हाल होता है। सरकार, क्या कहा था मैंने तुमसे? खंडर के पास से हिलना नहीं है, वहां के पल पल की जानकारी मुझे चाहिए। सरकार, वर्षों के बाद तुमने शुभ समाचार दिया है पंता। चाल तो बहुत पहले सोच ली थी मैंने,
बस अब मोहरा मिल गया। हरिओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।